हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL एग्ज़ाम की। और आज हम पर्टिकुलरली पोस्ट SNT जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करने वाले हैं। आज हम उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। कट ऑफ की मैंने वीडियो बना दी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। लगभग उतनी कट ऑफ जाएगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी उसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वैकेंसी डिटेल्स भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT का एग्ज़ाम था, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी तैयार करी है किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार 2021 में। ठीक है, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो स्ट्रेटजी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल पोर्शन इसमें पूछा जाता है। तो मैं आपको दोनों की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ या ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है। तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि भाई साहब आप नहीं तो भी 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका मतलब 120 को 120 में से आप लगा लेना हिसाब। बाकी ऐसा कर लेंगे हम कि आपको 60 to 70 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। उन्हीं को मैंने बताया है और मैं कुछ बुक्स के नाम भी बताऊँगा यहाँ पर, जो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और स्ट्रेटेजी अच्छे से समझें गाइस। ठीक है, और अगर आपके पास पेन और पेपर है तो इसको नोट भी कर लीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ सब्जेक्ट्स में से। तो वो टॉपिक ऐसे होंगे जो मैक्सिमम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और नॉन टेक्निकल के दूसरे DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव के पेपर में पूछे गए हैं। तो मैंने उनका मिक्स करके एक टॉपिक्स तैयार किए हैं कुछ। तो आप उनमें से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है तो इसके 12 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊं तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है गाइस। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप अच्छे से तैयार कर लें। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क के टाइम एंड वर्क से भी एक से दो क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो गाइस टाइम एंड वर्क आप अच्छे से तैयार करें। टाइम एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, वो आप अच्छे से तैयार करें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप अच्छे से तैयार करें। आप SI और CI में गाइज सबसे ज़्यादा फोकस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है। सिंपलेस्ट इंटरेस्ट काफ़ी सिंपल है, इजी वे में हो जाता है। ठीक है, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पेपरों में, वो थोड़े अच्छे लेवल के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच रिलेशन होता है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उनकी भी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मैं आपको नीचे बुक बताने वाला हूँ कि किस बुक से आप तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। आप उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से तैयार करें। रेशियो वाला चैप्टर है, वो आप अच्छे से तैयार करें। परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंसुरेशन एक चैप्टर है, क्षेत्रमिति, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी वाला, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। स्टिग्नोमेट्री से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, लेकिन आप वो भी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो RRB है, रेलवे जो एग्ज़ाम लेती है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछते हैं टिग्नोमेट्री से। ठीक है, भले ही उनका वेटेज कम होता है लेकिन उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप टिग्नोमेट्री भी अच्छे से तैयार कर लें। और एज रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं गाइस, काफ़ी पूछे जाते हैं RRB के एग्ज़ाम्स में। तो आप उनकी भी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की कि आप मैथ्स के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट होने वाली है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, DFC जो है
ये एक रेलवे का ही वेंचर है। तो आप अगर रेलवे के बेसिस पे तैयारी करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं DFCCIL के, तो ये जो क्वेश्चन है मैथ्स के इसमें, और मैथ्स के ही नहीं दूसरे भी नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं उनके, तो ज़्यादातर चीज़ें का इस मैच करती है रेलवे के एग्ज़ाम से, जो अभी हाल ही में ग्रुप डी और ALP वगैरह के हुए हैं। तो काफ़ी सिलेबस मैचिंग है इनका, ठीक है। तो मैं आपको बुक की बता देता हूँ। तो गाइस बुक यहाँ पर RS अग्रवाल जो मैथ्स की है बुक, वो सबसे बेस्ट है इसके लिए। उसमें काफ़ी सिंपल वे में हर चीज़ें समझाई गई है, ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। जो रेलवे का लेवल है उस लेवल से ही सारी चीज़ें क्लियर की गई है। तो RS अग्रवाल आप बुक परचेज कर सकते हैं और उससे इन चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। और गाइस आप जो है इनके अलावा भी कुछ चैप्टर और हैं, तो उनसे जो जो RS अग्रवाल में दिए हुए हैं उनसे भी आप वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर 12 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके ये टॉपिक क्लियर हों, ठीक है गाइस। तो मैथ्स के लिए, और गाइस मैं आपको बता दूं, मैथ्स के लिए आप सेपरेटली 2 से 3 आवर्स रोज दें। अगर आपकी मैथ वीक है, आपके 3 या 4 या 5 नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो आप 2 घंटे डेली मैथ्स को ज़रूर दें, ठीक है। और इसके अलावा एक 2018 में गाइस RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो तो ये RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था, प्लेटफॉर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी थी RRB ग्रुप डी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की। तो गाइज आप वो बुक ले सकते हैं। उसमें जो है मैथ्स के सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे 2018 RRB में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, वो सारे दिए हुए हैं गाइज। तो अगर आप उससे तैयारी करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला है यहाँ पर। आप 12 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप आराम से 10 क्वेश्चन बनाओगे गाइज, ये मेरी गारंटी है। आप देख लेना क्योंकि इसमें 12 में से 12 भी मैं कह सकता था, क्यों, लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो 8 से 10 क्वेश्चन है काफ़ी मीडियम लेवल के आते हैं। RRB जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आप बुक परचेज कर लें प्लेटफॉर्म वाली। तो उसमें सारे जो भी 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, वो सारे दिए हुए हैं उसमें। तो आप उन्हें सब अच्छे से सॉल्व कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग गाइज यहाँ पर है हमारी 18 नंबर की, 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग में आप डायरेक्शंस अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। इसके बाद कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, कैलेंडर कवर कर लें आप। सेटिंग अरेंजमेंट्स कवर कर लें आप, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। और कथन निष्कर्ष आते हैं, कथन और पूर्व धारणाएँ आती है। डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह यहाँ पर पूछा जाता है। और गाइज मैं आपको रीजनिंग के लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि इसके लिए आप कोई बुक से ना पढ़ाई करें। आप जो रीजनिंग को टाइम देते हैं वही टाइम आप टेक्निकल या दूसरी चीज़ों को देंगे, तो आपको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप रीजनिंग, अब सवाल उठता है रीजनिंग कैसे तैयार करें। तो गाइज रीजनिंग का यहाँ जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। रेलवे के जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पहले लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है। तो वहाँ जो रीजनिंग पूछी गई है गाइज सेम टू सेम रीजनिंग यहाँ पूछी जाएगी, ठीक है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। वो का वही सिलेबस यहाँ पर भी है, वो का वही वहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप, अगर आप चाहते हैं बुक से करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक से तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं आप। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है या आप दूसरे सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी कर लेना चाहते हैं उस टाइम में, तो गाइज आप ऐसा करें कि जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी का 2018 वाला, और लोको पायलट 2017 या 18 में जो हुआ था वो एग्ज़ाम, तो उनकी जो रीजनिंग पूछी गई है वो भी प्लेटफॉर्म वाली बुक्स आपको मिल जाएगी रीजनिंग के लिए भी। तो रीजनिंग आप वहाँ से सारी ख़त्म कर लेगा, इससे जो भी पूछा जा रहा है आप वहीं से क्लियर करते जाएँ, तो आपकी रीजनिंग जो है सारी कवर हो जाने वाली है। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और मैं तो कहूँगा 18 में से आप 15+ हर सेट में लेके आओगे जो भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आप रीजनिंग की तैयारी ऐसे कर सकते हैं गाइस, है ना। और ये अगर करोगे तो आप रीजनिंग की तैयारी आपको बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, है ना। ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। रोज़ आप 1-2 घंटे, 1 घंटा बैठो,
सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करो, आपको और अच्छी टाइम टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप टाइम भी सेव कर पाओगे। इसके बाद हम यही प्रैक्टिस सेट आरआरबी वाले प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन जो बनाता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो गाइस साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस का जो है वो बड़ा ब्रॉड पोर्शन है यहाँ पर साइंस का। ठीक है, साइंस के 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस साइंस में जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के इक्वेशन, इससे सवाल आए v बराबर u+at जो समीकरण इक्वेशंस होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, एक्सेलरेशन निकालना, फोर्स निकालना, टाइम निकालना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस साइंस में पूछे जाते हैं। मानव रोग संबंधी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो अच्छे से टॉपिक कवर कर लें। पाचन तंत्र से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप अच्छे से कवर कर लें। जीव जगत से आप सारा जो आर.एच. व्हीटकर वाला है वो आप अच्छे से तैयार कर लें उस चीज़ को। जीव जनन आप अच्छे से रेडी कर लें। आवर्त सारणी तैयार कर लें, आप जैव विविधता तैयार कर लें। गाइज ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस है गाइज। ठीक है ना। बाकी प्रिपरेशन आपको सबकी करनी है, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ आपको इनको नहीं छोड़ना है। ये ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं गाइज, मैक्सिमम चांसेस बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप केवल यही तैयार करें, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको तैयारी सब करना है। ठीक है, मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, आप उनसे तैयार करें। बाकी ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम चांसेस बनते हैं पेपर में क्वेश्चंस आने के। ठीक है, और देख लेते हैं हम। अनुवांशिकी से क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर, एसआई यूनिट्स से क्वेश्चंस आए हैं, और मानव शरीर के बारे में हर पार्ट की, बॉडी पार्ट की डिटेल्स, और कैसा क्या बॉडी पार्ट है, रचना वगैरह, और बोन्स वगैरह की सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। बेस्ट बुक इसके लिए कौन सी है? तो गाइस इसके लिए ल्यूसेंट की एक ल्यूसेंट की साइंस की बुक आती है गाइस, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप गाइस इसको शॉर्ट में तैयार करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट जीके की एक बुक आती है जो होगी आपके पास, नीले वाली जो बुक आती है ल्यूसेंट वाली। तो गाइस उसमें साइंस का अलग से दिया हुआ है, तो साइंस का पोर्शन आप उसमें से भी कवर कर सकते हैं, वो भी अच्छा खासा आपको कवर कर देगा। और गाइस इसी के साथ यही गाइस पर्याप्त रहेगा नहीं साइंस के लिए, क्योंकि साइंस 18 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको एक रेलवे की स्पीडी आती है, तो आप वो परचेज कर लें। तो उसमें साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक टाइप की है वो स्पीडी। तो आप साइंस का उसमें से तैयार करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें साइंस जो ग्रुप डी में पूछी गई थी 2018 में, आप उस वहाँ से साइंस तैयार करें गाइस, तो आपको मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आप ल्यूसेंट जीके पढ़ें। ठीक है, स्पीडी से साइंस पढ़ लें आप, और साइंस जो ग्रुप डी में पूछी गई थी लास्ट 2018 में, आप उन्हें तैयार कर लें। कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको प्लेटफॉर्म वाली बुक पब्लिश करते हैं, तो आप उनसे तैयार कर लें, तो आपका साइंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो गाइस जनरल नॉलेज के यहाँ पर 12 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ। परिवर्तित नाम, जो अभी नाम चेंजेस हुए हैं बहुत बहुत सी जगहों पे, तो वो परिवर्तित नाम आप अच्छे से तैयार कर लें। नियुक्ति आप अच्छे से तैयार कर लें, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये काफ़ी पूछा जाता है गाइस। इससे आपको ये समझ लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, नियुक्ति ऐसा कुछ मत करना कि भाई वो छोड़ दो आप। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं, इसको ट्रेंडिंग टॉपिक बोल सकते हो आप, जो एग्जामिनर की समझ में रहते हैं कि ये टॉपिक तो पूछना ही चाहिए, है ना। इसके बाद पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, युद्ध से आते हैं, और युद्ध से मेरा मतलब था जो पहले जो युद्ध हुए दिल्ली सल्तनत में, पानीपत का युद्ध वगैरह,
तो आप वो अच्छे से तैयार करें, ठीक है। अभी लास्ट ईयर शायद प्लासी का युद्ध पूछा गया था 1757 में जो हुआ था, तो इस टाइप के युद्ध पूछे जाते हैं, ठीक है। कई संविधान आप अच्छे से तैयार करें यहाँ पर। संविधान से मैंने लगभग 4 से 5 सेट देखे हैं, तो संविधान से मैंने हर सेट में क्वेश्चंस देखे हैं गाइस, ठीक है। तो आप संविधान बहुत अच्छे से तैयार करें। संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन राष्ट्रपति जो ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में है, और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और संविधान के बारे में और राष्ट्रपति वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप संविधान अच्छे से तैयार करें, और उनके जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कुछ 400 से ज़्यादा अनुच्छेद है, सारे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी होते हैं जो आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ऐसे कुछ 30-40 अनुच्छेद अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अनुच्छेद में से काफ़ी चांसेस बनते हैं कि गाइस अनुच्छेद में से क्वेश्चंस आएँ, ठीक है। और इस बार भी आने वाले हैं अनुच्छेद में से क्वेश्चन, आप अच्छे से तैयार कर लें अनुच्छेद, ठीक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दिल्ली सल्तनत से मैंने एक क्वेश्चन देखा है यहाँ पर, वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। और भाषा, जो राज्य की भाषाएं होती है, आप उनसे क्वेश्चंस तैयार कर लें, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और गाइज मैंने नृत्य, जो राज्यों के नृत्य हैं, आप उन्हें भी रेडी कर लें, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की, कि कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो गाइस जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट बुक हमारी ल्यूसेंट है जीके की। तो आप ल्यूसेंट जीके में से ही जीके तैयार करें, सबसे बेस्ट बुक है। इससे ज़्यादा अच्छी मेरे पास मुझे नहीं लगता कोई और बुक होनी चाहिए, और यही सबसे बढ़िया बुक है, ठीक है। और आप करंट अफेयर की कोई भी बुक ले सकते हैं बुक स्टोर से, आप करंट अफेयर उससे तैयार कर सकते हैं। गाइज अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे करके टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइज़ मैं आपको टेक्निकल में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आने बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं आगे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिससे मैक्सिमम चांसेस बनते हैं उनके क्वेश्चन पेपर में आने के, और जो पेपर में पहले आ चुके हैं दूसरे भी एग्ज़ाम्स, दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, मैंने वो टॉपिक शॉर्टलिस्ट करके आपको बताया है, ठीक है। और गाइज ये टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ उस पर आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, वो आपको डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको केवल यही करना है गाइस, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक्स तो अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, वो भी मैं आपको बताऊँगा नीचे। बाकी ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट को यूज़ करके बनाए जाते हैं, क्या उसका एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से उनको फॉर्म किया जाता है, क्या उनका यूज़ है, क्या क्या काम में उनको लिया जाता है, काई की डोपिंग करके बनाए जाते हैं, और उनका बैंड गैप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है उसकी। इसके बाद फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है गाइस टेक्निकल में, तो आपको हर चीज़ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो थ्योरी बुक होगी उसके पीछे आपको फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी, ठीक है। किसी न किसी बुक में आपको मिल जाएगी फुल फॉर्म, तो आप फुल फॉर्म सारी अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूलेशन पूछा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप हो गए, तो इनसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे सेमीकंडक्टर, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीना से पूछे जाते हैं, एंटीना से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इसके बाद टाइमर सर्किट, टाइमर आईसी जो IC 555 है, आपको IC 555 की सारी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, उसकी कितनी पिन होती है उसमें वो पता होना चाहिए, कौन सी पिन का पर्टिकुलरली क्या यूज़ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। क्योंकि गाइज जो DFCCIL है वो ये जो पेपर लेता है डिटेल में लेता है, डिटेल में ऐसे कि मतलब ऐसे बेसिक चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर। तो
डीपली पूछा जाता है कह सकते हैं हम। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डिप्लोमा लेवल का पढ़ना है या ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको यह है कि डीप में पढ़ना है हर चीज़ को, ठीक है। जो हम पहले पढ़ लेते थे ना कि अ, थोड़ा बहुत हल्का ऊपर ऊपर पढ़ लिया और एग्ज़ाम में वही वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बस इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको डीप में नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वही बात है। और आपको इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के बारे में पता होना चाहिए, आईसी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, रजिस्टर, एम्पलीफायर वगैरह आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उनकी स्पेसिफिकेशन, उनका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस तरीके से उनको बनाया जाता है, किस तरीके से यूज़ लिया जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए टेक्निकल में, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ से कितने क्वेश्चंस लाकर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑफिशियल सिलेबस की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है DFCCIL वालों ने, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स ETC। इतना जो है सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को तैयार करना है अच्छे से। और गाइज आपको अगर बुक में या और कहीं डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे हर एक टॉपिक की अलग से वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान ये रखना है कि एक टॉपिक अगर आप कवर करते हैं अच्छे से तो वो टॉपिक हो जाने के बाद आपको उसके MCQs करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कोई चैप्टर करते हैं तो आप अब जितने हो सके MCQ लगाने की कोशिश करें, जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि आप से क्वेश्चंस बन भी पा रहे हैं या उस चैप्टर के या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक करें, आप चाहे तो 2-3 दिन में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो आप 2-3 दिन में एक टॉपिक करें, निपटाएं। उसके बाद MCQ में अच्छे से टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद बुक की बात कर लेते हैं गाइस। तो बुक तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बुक होगी आप उससे स्टडी कर सकते हैं। अरिहंत की या AK मित्तल वगैरह की जो भी बुक है, बुक सारी सेम ही होती है, ठीक है। तो आप उनसे तैयारी कर लें। और आप MCQ बुक ज़रूर ले लें गाइस, ठीक है। बुक का नाम नहीं पता है मुझे, बाकी आप बुक स्टोर पर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की MCQ की बुक आती है तो आप वो परचेज़ कर लें। तो आपको वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप थ्योरी तैयार कर रहे हैं तो आपको MCQ लगाने बहुत ज़रूरी है गाइज़, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचो कि मैं केवल टॉपिक ये तैयार कर लेता हूँ, MCQ नहीं लगाता हूँ, तो गाइज़ आप उतना अच्छा परफेक्शन से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी तैयारी हो तो जाएगी लेकिन एकदम परफेक्ट तैयारी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो MCQs लगाना है टेक्निकल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो। गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़ ये वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।